दोस्तों, जो पीएम मोदी चुनावी रैलियों से लेकर देश की संसद तक अपने हर भाषण में पंडित नेहरू को कोसते रहते हैं। पंडित नेहरू को कोसना बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। पीएम मोदी के अलावा उनके चाहे मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, प्रवक्ता हों, सब पंडित नेहरू पर कीचड़ उछालते रहते हैं। यहां तक कि उनकी बहन के साथ फोटोज को लेकर, भांजी के साथ फोटोज को लेकर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर संसद तक ये पैगाम दिया जाता है कि देखिए नेहरू कितने बड़े अय्याश थे। मोदी सरकार के मंत्री फर्जी पोस्टर बनाकर लाते हैं और देश के पहले प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालते हैं। पंडित नेहरू के बारे में मनोहर कहानियां, झूठी कहानियां इसलिए फैलाई जाती हैं क्योंकि गांधी परिवार को नीचा दिखाना है, कांग्रेस को नीचा दिखाना है और वर्तमान के मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश को इतिहास में ले जाना है, इतिहास में ही उलझाए रखना है। लेकिन पीएम मोदी के दिल पर क्या बीतती होगी कि जिन पंडित नेहरू को पीएम मोदी और बीजेपी वाले दिन रात कोसते हैं, उनके सामने ही दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष पंडित नेहरू की तारीफ करते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या बोला पंडित नेहरू के बारे में पीएम मोदी के सामने, जिसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी के रिएक्शन को लेकर सवाल उठाया है। तरह तरह के मीम पीएम मोदी के वायरल हो रहे हैं। एक मीम मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या बोला वो भी आपको सुनाएंगे। पहले ये मीम आप देखिए कि पीएम मोदी के सामने जब तारीफ की जाती है तो किस तरह का मीम सामने आता है। Tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru. तो पीएम मोदी के रिएक्शन को लेकर इस तरह के मीम बनाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी के दिल पर छुरियां चल गई होंगी जब पंडित नेहरू की उनके सामने तारीफ की जाती है, जब उनको सम्मान देते हुए पंडित नेहरू को याद किया जाता है। पहले आपको बताते हैं कि इस बयान का मतलब क्या है। जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बोला उसका हिंदी अनुवाद क्या है वो भी आपको सुनाएंगे। पहले एक बार फिर ये बयान सुनिए। Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar। तो पीएम मोदी के सामने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और उनको बताते हैं कि आपसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी हमने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। किस बात के लिए दिया था 1961 में, किस बात के लिए पंडित नेहरू को सम्मानित किया था इंडोनेशिया की सरकार ने। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसे शुरू करने में पंडित नेहरू और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की मुख्य भूमिका थी। इसी ऐतिहासिक कूटनीतिक साझेदारी के दौरान नेहरू जी को बिंतांग रिपब्लिक इंडोनेशिया आदि पूर्णा यानी स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो अवार्ड पीएम मोदी को अभी 2026 में दिया गया है, पंडित नेहरू को 1961 में दिया गया था। उसी को याद किया इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कि उनकी गुट निरपेक्ष नीति का हमने सम्मान किया था। उसी बात को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के सामने याद किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री को भी हमने सम्मानित किया था उनकी कमाल की गुट निरपेक्ष कूटनीति के लिए, जिसका दुनिया ने लोहा माना था और दुनिया के कई देश पंडित नेहरू के साथ आए थे। तो ये पंडित नेहरू का जलवा था 50 के दशक में, 60 के दशक में। उसी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने याद किया तो उसके बाद कांग्रेस वाले पीएम मोदी पर कटाक्ष करने लगे, क्योंकि जैसे ही पंडित नेहरू का नाम लिया जाता है तो पीएम मोदी के चेहरे पर थोड़ा ऐसा रिएक्शन आया था जिसे लेकर कटाक्ष करे कांग्रेस के नेता। शाराना अंदाज में सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी पर कटाक्ष करती हैं और कहती हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा। पंडित नेहरू का नाम तो ऐसे ही हर जगह सुनना पड़ेगा मोदी जी। तो शाराना अंदाज में सुप्रिया श्रीनेत कटाक्ष करती है कि भले बीजेपी के नेता कीचड़ उछालते रहते हैं, लेकिन दुनिया सबसे ज्यादा गांधी और नेहरू को मानती है, इसलिए जहां भी जाएंगे नाम तो सुनना पड़ेगा। वही डॉक्टर रागिनी नायक क्या कहती हैं, वो कहती मोदी जी 8 का अंगणित करते रह गए। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ कर दी। महामानव का चेहरा देखने लायक था। तो डॉक्टर रागिनी नायक इस बात को लेकर कटाक्ष करती है कि पीएम मोदी ने जो 8 वाला फॉर्मूला हर जगह फिट बिठा दिया था कि मंदिर जाऊंगा कल राष्ट्रपति जी के साथ, तो कल 8 तारीख है। राष्ट्रपति का जन्मदिन 17 तारीख का है तो 1 + 7 8 तारीख है। हमारा जो गणतंत्र दिवस आता है 26 जनवरी, उस पर आपके राष्ट्रपति आए थे अतिथि बनकर, उसका गणित भी 2 + 6 यानी 8 बैठता है।
तो उसे लेकर रागिनी नायक कटाक्ष करती हैं कि पीएम मोदी इस तरह का फॉर्मूला बनाते रह गए और उनके सामने पंडित नेहरू की तारीफ करते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। वह यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिप कटाक्ष करते हैं पीएम मोदी के रिएक्शन को लेकर। वो कहते हैं ये जल कुकड़े टाइप रिएक्शन देने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये दुनिया है श्रीदेव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम इसी तरह गूंजता मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता एडवोकेट विजय सिंह कहते हैं क्या मोदी जी नेहरू से जलते हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जैसे ही पंडित नेहरू का नाम लिया मोदी जी के चेहरे के भाव देखने लायक थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दुनिया नहीं चलती। नेहरू जी की धरोहर आज भी इतनी विशाल है कि कुछ लोग उनके सामने बोने नजर आते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत क्या कहते हैं, वो भी शायराना अंदाज में कटाक्ष करते हैं पीएम मोदी के रिएक्शन को लेकर। वो कहते हैं पंडित नेहरू ने नरेंद्र मोदी से कहा तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ साथ होगा। तो पीएम मोदी जिस भी देश में जाएंगे वहां पर गांधी और नेहरू को याद किया जाएगा। चाहे बीजेपी वाले कितने ही मनोहर कहानियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैला लें, लेकिन दुनिया पंडित नेहरू और गांधी को ही सबसे ज्यादा मानती है। इसीलिए कांग्रेस सहित तमाम दलों के विपक्षी नेता पीएम मोदी पर तंज कसते हैं, बार बार तंज कसते हैं। कितनी भी कोशिशें आप कर लीजिए, आप नेहरू की बराबरी नहीं कर सकते। ये पंडित नेहरू वर्सेस नरेंद्र मोदी ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप वहां से मोदी मोदी करेंगे, हम नेहरू नेहरू करेंगे। ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। 2014 से पहले भी इस देश में बहुत बड़ा काम हुआ है। प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है। कोई विज्ञानवादी होता है, कोई अंधश्रद्धावादी होता है, कोई अंधभक्त होते हैं, कोई भक्त होते हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। लेकिन ये भी विज्ञान है, मैं नहीं मानता ये विज्ञान नहीं है, ये भी साइंस है। गटार से भी हम गैस निकाल सकते हैं, ये भी साइंस है। लेकिन पंडित नेहरू की सोच ऊपर थी। पंडित नेहरू ने इसरो बनाया। पंडित नेहरू ने जिस तरह से ज्ञान विज्ञान और तंत्रज्ञान की नींव रखी और आज हम 70 साल में यहां तक पहुंच गए हैं। पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, कुछ नहीं बनता था, और आज हम हमारा चांद्रयान ऊपर भेज रहे हैं। आप पीएम मोदी के नेहरू फोबिया और पीएम मोदी के सामने पंडित नेहरू की तारीफ को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।